नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 अष्टावक्र गीता के 3 श्लोक। ये जो चैप्टर है हमारा 13वां, इस 13वें चैप्टर में कुल मिलाकर के 7 श्लोक हैं। आज हम 3 श्लोक डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में बाकी बचे हुए 4 श्लोक डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भगवद गीता या अष्टावक्र गीता कुछ भी ठीक से समझनी है या फिर शास्त्रों के अर्थ, उपनिषदों में लिखी बातें ढंग से समझनी हैं, तो आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पहली बात, जो चैप्टर नंबर 13 और 14 है भगवद गीता के, उसके माध्यम से परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, शरीर की रचना, शरीर के जो 5 कोश हैं, ये 5 कोश क्या क्या अपने भीतर रखते हैं, किस प्रकार से प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते हैं, इन सब की व्याख्या भगवद गीता के 13वें और 14वें चैप्टर में है। उसके अलावा अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो उपनिषद तो हमारे पास बहुत से हैं, लेकिन उनमें भी जो 3 उपनिषद हैं, एक तो केन उपनिषद है, एक मुंडक उपनिषद है और एक मांडूक्य उपनिषद है। ये 3 उपनिषद भी यदि मुख्य रूप से आपने कहीं समझ रखे हैं, हमारे अपने चैनल पर भी हैं, अगर आपने कहीं इन 3 उपनिषदों को भी समझ रखा है तो भगवद गीता और अष्टावक्र गीता या फिर शास्त्रों के संदेश, किसी भी चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप ये समझ जाइए कि ये जो स्वाध्याय है जो हम कर रहे हैं, अपने आप से चीज़ों को समझना, उन्हें पढ़ना, ये जो ईश्वर की कृपा से, अहेतु की कृपा से हमारे भीतर ये जो भावना उत्पन्न होती है कि हम इन्हें जानें समझें, ये सारी चीज़ें जो उत्पन्न हो रही हैं हमारे भीतर, इनका जो लक्ष्य है वो है परमानंद, यानी भगवान कृष्ण की प्राप्ति, यानी उनके जैसी ऊर्जा के स्तर पर स्थित होना, उनमें स्थित होना, उनकी सेवा करना। और उनकी जैसी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में जब हम स्थित हो जाएंगे, यानी अपने आप को आत्मा के रूप में जब हम जान जाएंगे, परमात्मा को जानने के लिए अपने आत्म तत्व को जानना जरूरी है, क्योंकि आत्म तत्व को जानते ही परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। जैसे आग से चिंगारी उत्पन्न होती है, चिंगारी भी आग है और आग तो आग है ही। चिंगारी का अगर फॉर्मूला निकाला जाए, केमिकल फॉर्मूला अगर कोई हो, तो वो वही होगा जो कि आग का है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अपने आप को आत्म रूप में जान जाता है, जैसे जनक जान गए, तो वो व्यक्ति परमात्मा की ऊर्जा को भी समझ जाता है, ठीक है। तो जब वो व्यक्ति परमात्मा की ऊर्जा को समझ जाता है तो उसके सभी कर्म कैसे हो जाते हैं? दिव्य हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो वो 3 उपनिषदों के नाम हम ले लिए, वो और ये जो परा अपरा और प्रकृति के 24 तत्व और मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश की जो बात हमने की, इनको समझना बहुत आवश्यक है। तो इन्हें आप एक बार समझ लीजिएगा। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैप्टर नंबर 13, 14 भगवद गीता की। उसके अलावा ये जो 3 उपनिषदों के नाम लिए हमने, मुंडक, मांडूक्य और आपका केन उपनिषद, ये 3 उपनिषद भी हमने अपने चैनल पे डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर के समझ सकते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए, बात अधूरी रह गई थी, ये समझ लीजिए कि जो कुछ भी स्वाध्याय से हम यहाँ पर भगवान की कृपा से प्राप्त कर रहे हैं, ये गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि गुरु ही वो आखिरी माध्यम है, वो आखिरी साधन है। साधन भी मत कहिए, गुरु तो परमात्मा की स्वयं ऊर्जा है, अहेतु की कृपा है भगवान की। तो जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है, भगवान की ऊर्जा का जो वास्तविक स्वरूप है, जिसे सद्गुरु कहते हैं, ये सारा ज्ञान जो हम खुद पढ़ करके प्राप्त कर रहे हैं, ये उस गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये पवित्र है, स्वाध्याय करना आवश्यक है, ताकि अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास हम प्रारंभ कर सकें, अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ सकें। अंतःकरण को शुद्ध करने का क्या अर्थ है? यही हमारे मनोमय कोश में जो वासनाएं इकट्ठी होती हैं, जब भी हम कोई कर्म किसी फल की इच्छा से करते हैं, और किस तरह का कर्म करेंगे ये डिपेंड करता है कि हम रजोगुण में होकर के सोच रहे हैं, हमारी बुद्धि रजोगुण में होकर के सोच रही है, हमारी बुद्धि सतोगुण में स्थित होकर के सोच रही है, या हमारी बुद्धि तमोगुण में स्थित होकर के सोच रही है। जिस गुण में स्थित होकर के हमारी बुद्धि सोच रही होगी, उसी के अनुसार हम फल चाहेंगे और उसी के अनुसार हमारे मनोमय कोश में वासना इकट्ठी होती जाएगी। जहाँ फल की इच्छा है, जहाँ सुख का भाव है, जहाँ दुख का भाव है, कर्म के फल जहाँ पर हैं, जहाँ पर अपनी इच्छा से हम अपने फल प्राप्त करना चाहते हैं, वहीं पर वासना के बीज मनोमय कोश में बनते चले जाते हैं। और जिस दिन ये वासना के बीज समाप्त हो जाते हैं, उसी दिन कहा जाता है कि अंतःकरण क्या हो गया? शुद्ध हो गया, ठीक है।
तो अंतःकरण की शुद्धि ही जितने भी योग बताए गए हैं उन सब का लक्ष्य है। और अंततः जो भक्ति जिसको हम कहते हैं, भक्ति योग जिसको बताया गया है, भगवान कृष्ण ने बताया है भगवद गीता में, वो जो भक्ति योग है, जब उस भक्ति योग में स्थित होकर के जब हम अपने परमात्मा को, अपनी आत्मा को जब हम जानने लगते हैं, तब होता क्या है कि हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध तो था ही, अब दिव्य हो जाता है। ठीक है, जब ये दिव्यता प्राप्त होती है तब उस परमात्मा को, उस परमात्मा की शक्ति को, इस आत्मा को जागृत होने का अवसर मिलता है, क्योंकि तभी ये जागृत हो सकती है। इसके जागरण से इसमें जो अनंत ऊर्जा है वो हमारा ये शरीर संभाल नहीं सकता। आदमी को जरा सी खुशी मिल जाए या कोई ऐसी खुशी मिल जाए, अचानक से घर में धन का गड़ा हुआ घड़ा मिल जाए अचानक से एक गरीब आदमी को, तो वो ऐसा पागल हो जाता है, उसकी बुद्धि फिर जाती है, ऐसे लगता है कि बस वो एकदम फट जाना चाहता है। तो ज़रा सोचिए कि वो जो अनंत ऊर्जा है, जो दिव्य ऊर्जा है, वो अगर बिना शुद्धता के, अंतःकरण की शुद्धता के और बिना दिव्यता के अगर वो हमारे अंदर आ गई तो क्या होगा। तो केवल अंतःकरण की शुद्धि ही रास्ता नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि के बाद दिव्यता, दिव्य भी होना चाहिए। वो किससे होती है? भक्ति से, यानी अनन्य भक्ति से। जैसे कि जनक जी को पता है कि जो कुछ है वो आत्मा ही है, यही है जो कुछ है। ठीक है, जब उनके भीतर ये आत्मा अपने आप जागृत हो गई, जब उन्होंने उसी को सब कुछ मान लिया, विधियों को छोड़ करके भी, कुछ लोग विधियों के माध्यम से पहुंचते हैं, अष्टावक्र जी, जनक जी अष्टावक्र जी के प्रभाव से उनके द्वारा दिए गए जो उपदेश थे, उनके द्वारा दी गई जो दीक्षा थी, उस दीक्षा की वजह से वो आत्म में स्थित हो गए। इसीलिए कहा गया है कि गुरु उस दिव्यता की ओर ले जाता है। ठीक है, तो गुरु उस भक्ति के मार्ग से, उस भक्ति मार्ग से होते हुए आपको दिव्यता की ओर कैसे जाना है, इसके बारे में आपको सच सच और सही सही बता पाता है, उसका अनुभव करा पाता है। तो अंतःकरण की शुद्धता और उसके बाद जब दिव्यता आती है, तब जा कर के वो आत्मा प्रकट होती है, आत्मज्ञान प्रकट होता है। अब शुद्धता और दिव्यता में क्या अंतर है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो शुद्धता होती है, मान लीजिए कि आपको किसी एक जगह पर मंदिर की स्थापना करनी है, तो जब आप मंदिर की स्थापना करने जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि लाएंगे सीधे मूर्ति और वहाँ बैठा देंगे जिस जगह पे आपको मंदिर की स्थापना करनी है। नहीं, पहले उस जगह को साफ़ करेंगे, इस लायक बनाएंगे जहाँ पे मूर्ति रखी जा सकती हो। तो जब आप उसको साफ़ करके इस लायक बना रहे हैं कि वहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा सके, वहाँ स्थापित की जा सके मूर्ति, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? जब आपने सफाई कर ली उस जगह पे, सारी जो है इनिशियली जो पूजा अर्चना आपको करानी है कि इसको शुद्ध करना है, जो ये काम आपने किया कि इस जगह पे मूर्ति बिठाई जाएगी, इसको उन सभी चीज़ों से दूर करो। आसपास अगर कोई इस तरह का काम होता था जो कि अशुद्ध है, उन सबको कहो कि यहाँ से दूर हटें, उस जगह को साफ़ किया जाए। ये क्या है? ये शुद्धिकरण है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध बनाया गया है। इस प्रक्रिया को शुद्ध करना कहते हैं, इसे शुद्धि कहते हैं। लेकिन जब ये शुद्ध हो गया और अब जब इसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी, भगवान राम की मूर्ति रखी, किसी की भी रखी और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, ये माना कि हाँ यही वो जगह है जहाँ पर हमारे भगवान विराजमान होंगे, उस ईश्वर की शक्ति विराजमान होगी मूर्ति के रूप में या किसी भी रूप में, किसी भी चिन्ह के रूप में परमात्मा जहाँ पर भी विराजमान हो जाएं, तब क्या कहा जाता है कि ये जगह अब दिव्य हो गई। तो दिव्यता प्राप्त करने से पहले क्या करना होता है? शुद्धता प्राप्त करनी होती है, सीधा सा मतलब ये है। तो अंतःकरण की शुद्धता पहला काम है, उसके बाद दिव्यता। वो दिव्यता केवल और केवल गुरु के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो पाती है, इसीलिए गुरु का महत्व है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए तो आपको योग बता दिए गए हैं, आप करते रहिए, धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होता जाता है। स्वाध्याय से भी अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, लेकिन दिव्यता वो कहाँ से लाओगे? वो बिना गुरु के संभव नहीं है, क्योंकि जो दिव्यता है, जो दिव्य गुण है ना, वो हमारे अंतःकरण में तब तक नहीं आ सकते। जो दिव्यता है ईश्वर की, जो परमात्मा की दिव्यता है, जिसे आत्मा के रूप में भी हम जानते हैं, जो परमात्मा का ही अंश है, वो तब तक हमारे अंतःकरण में स्थित नहीं हो सकती जब तक अंतःकरण दिव्य न हो जाए। पहले सफाई, फिर दिव्यता आती है, और जैसे ही दिव्यता आई वो अपने आप प्रकट हो जाता है। ठीक वैसे ही जो मंदिर का एग्जाम्पल हमने लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप समझ करके रखिएगा। और अब आइए देखते हैं 13वें चैप्टर में पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में अष्टावक्र जी यहाँ पर
जनक जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं। जनक जी अपने अनुभव बता रहे हैं। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो अष्टावक्र गीता है उसमें जनक जी जो भी बातें या जो भी अनुभव बता रहे हैं, आप ये मत समझिए कि कोई व्यक्ति ये बता रहा है। आप इस बात को पक्का मानिए कि आत्मा अपने बारे में बता रही है। पूरी की पूरी अष्टावक्र गीता में जो कुछ भी बताया गया है, चाहे वो अष्टावक्र जी के द्वारा चाहे जनक जी के द्वारा, आप उसे किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया मत मानिए। आप ये समझिए कि आत्मा अपने रहस्य खोल रही है। क्यों? क्योंकि दोनों ही दिव्य हैं, चाहे वो अष्टावक्र जी हों चाहे जनक जी हों। यानी यहाँ पर जनक जी आपसे अपने बारे में नहीं बता रहे, अष्टावक्र जी आपसे अपने बारे में नहीं बता रहे। स्वयं आत्मा जो प्रकट है, वो प्रकट आत्मा अपने गुणों के बारे में बता रही है कि उसका व्यवहार कैसा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले श्लोक में क्या कहा गया है। जनक जी कहते हैं कुछ भी नहीं है, यानी इस संसार में जो कुछ दिखता है वो कुछ भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारी कल्पना से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, हमने किसी चीज़ की कल्पना की, एक बड़ा घर बनाऊंगा, तो पहले वो कल्पना में आया, फिर उसने रूप लिया। क्यों? क्योंकि हमने उस घर को अब बनवाया, पहले कल्पना में जन्मा। तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी कल्पना से उत्पन्न हो रहा है वो एक दिन उत्पन्न होगा, फिर हम भी चले जाएंगे जिसने कल्पना की थी, और जो बनाया था कल्पना करके वो भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो आत्मा है। उसी आत्मा के प्रभाव में, प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में आकर के शरीर के ये पांचों कोश मिल करके ऐसे ऐसे काम करते हैं जो इस संसार में दिखाई देते हैं। अन्यथा जो वास्तविक रूप है वो कौन है? वो आत्मा ही है, क्योंकि उसी की वजह से ये सब करते हैं। एक घड़ी में सेल ना पड़ा हो तो घड़ी नहीं चलेगी। घड़ी की मशीनरी चाहे कितने भी ज़बरदस्त वाली क्यों ना बना रखी हो, उसे ऊर्जा ना मिले तो वो नहीं चलेगी। तो यही जो सेल है, इसकी तुलना आप आत्मा से करिए, और ये आत्मा परमात्मा का अंश है। तो यही चीज़ बताई गई है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ये मशीनरी कुछ भी नहीं है। ये जो घड़ी की मशीनरी है, ये शरीर की मशीनरी है, संसार की मशीनरी है, ये कुछ भी नहीं है। केवल और केवल जो कुछ है वो आत्मा है। और यही कहा गया है यहाँ पे कि ऐसा स्वास्थ्य मतलब अपने में स्थित, स्वास्थ्य मतलब अपने में स्थित, यानी अपने चित्त को स्थिर कर लिया और जो कुछ है वो आत्मा है, इस सत्य को जान लिया। इसी को कहा जाता है स्वास्थ्य, यानी अपने में स्थित हो जाना। और ऐसा स्वास्थ्य वाला व्यक्ति, यानी अपने में स्थित व्यक्ति कैसे नहीं मिल सकता? ठीक है, कैसे मिल सकता है वो तो आपको समझ में आ गया, गुरु की कृपा से प्राप्त हो गया। लेकिन जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि केवल कोपीन धारण कर लेने से, यानी संन्यास लेकर के जंगल में चले जाने से, लेकिन वासनाएं मन से फिर भी नहीं जा रही हों, ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हो सकता। यानी केवल कोपीन धारण करने से भी ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट जरा मैं कैमरे को देख लूं। ठीक है, परफेक्ट है। मुझे ऐसा लगा कि ये नीचे चला गया है। ठीक है, तो कोपीन धारण करने वाले व्यक्ति के लिए भी अपने आप को इस रूप में स्थित करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कोपीन धारण करने से ऐसा नहीं होगा। अंतःकरण की शुद्धि भी होनी चाहिए और अंतःकरण में दिव्यता भी उत्पन्न होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। अब ये तो हम कई बार समझ चुके हैं कि त्यागोगे क्या? जो तुम्हारा हो, इस संसार में कुछ नहीं है तुम्हारा, तो त्यागोगे क्या? इसलिए न तो हम त्याग कर रहे हैं, न ही ग्रहण कर सकते हैं। तो जनक जी कहते हैं कि मैं दोनों को ही छोड़ करके अब सुखपूर्वक आत्म में स्थित हूँ। यानी आत्मा यहाँ पर ये बता रही है कि कोपीन धारण करने से मैं प्राप्त नहीं हो सकती। त्याग और ग्रहण की भावना रखने वाला व्यक्ति भी मुझे नहीं जानता, क्योंकि अभी भी वो मैं के भाव में है। अभी भी वो ये समझ रहा है कि मैं कुछ त्याग सकता हूँ। ये भावना कब आती है? जब आदमी ये सोचे कि मेरा कुछ है। जब तक आदमी ये सोचता रहता है कि मेरा कुछ है, वो तो अज्ञानी है। बस यही बात यहाँ समझाई गई है। बड़े ही माइन्यूट कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन बड़े ही प्यारे तरीके से समझाए गए हैं। हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वो इतने दयालु रहे हैं हमारे प्रति की चीज़ों को समझाने के लिए इतनी बार उन्होंने एक ही बात को बार बार दोहराया। आप ज़रा सोच करके देखिए, आप चाहे अष्टावक्र गीता पढ़ लें, चाहे भगवद गीता पढ़ लें, चाहे आप उपनिषद उठा लें, हर बात आपको समझ में आ रही होगी कि घूम फिर करके यही आ रही है। या तो ये आ रही हैं, या फिर कैसे शुद्ध हो ये आ रहा है। यही तो आ रहा है, और कुछ आ रहा है। तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने इतने साधन बना दिए कि आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकें। अगर आप नास्तिक भी हैं तो कम से कम आप बेहतर बन सकें। अगर आप ईश्वर को कुछ ना समझें, लेकिन इस ब्रह्मांड को तो देख रहे हैं, इसमें एक ऊर्जा है, उसी ऊर्जा से तो सब कुछ चल रहा होगा। अगर उस ऊर्जा को भी आप सब कुछ मान करके उस ऊर्जा पर भी इन चीज़ों को अगर आप फिट कर दें, तो एक नास्तिक भी एक बेहतर इंसान बन जाएगा। ठीक है,
और एक नास्तिक कई बार ऐसा होता भी है कि वो अपने आप को भले ही आत्मा के रूप में ना जान रहा हो, लेकिन अपने आप को एक प्रैक्टिस के द्वारा कि नहीं मुझे बुरा कर्म नहीं करना है, सभी के प्रति बराबर का भाव रखना है, इसको वो मिला तो उसको कम क्यों मिला, सबको बराबर मिलना चाहिए, ऐसे भाव वास्तव में रखता है। राजनीतिक रूप से नहीं, केवल राजनीतिक वक्तव्य देने के लिए नहीं, वास्तव में ऐसा सोचता है। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, ऐसा करता है, वो नास्तिक होते हुए भी क्या प्रैक्टिस तो वो कर्मयोग की ही कर रहा होता है। ठीक है, यही कर्मयोग होता है, करुणा युक्त कर्म। तो न चाहते हुए भी कोई व्यक्ति धर्म से, सनातन से अलग रह ही नहीं सकता, कितना भी वो अपने आप को नास्तिक कहता रहे। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक में कहते हैं जनक जी, 3 तरह के दुख बता रहे हैं जनक जी। शरीर का दुख, वाणी का दुख और मन का दुख। शरीर का दुख कब होता है? जब आदमी किसी भी गुण में होता है तो ये तीनों दुख आते हैं। शरीर का दुख कब आता है? जब आदमी रजोगुण में स्थित हो। दिन रात रजोगुणी और सतोगुणी के बारे में हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सतोगुणी व्यक्ति भी सुख के भाव से बंधा होता है। ध्यान से सुनिएगा, सतोगुणी व्यक्ति भी सुख के भाव से बंधा होता है, रजोगुणी व्यक्ति भी सुख के ही भाव से बंधना चाहता है। एक बंधा होता है, दूसरा बंधना चाहता है, सुख के भाव से सुख चाहता है। और क्या अंतर होता है? जो सतोगुणी है उसका लक्ष्य अलग होता है। उसका लक्ष्य होता है अपने काम को पूरी तन्मयता से करना, और उस काम को करते करते वो इतना परफेक्ट हो जाता है कि इस सांसारिक जीवन में सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा इतना सम्मान और इतनी संपत्ति उसे मिल जाती है कि जो एक साधारण व्यक्ति जिन चीज़ों को पाने की कोशिश करता है उसे वो सरकार के माध्यम से, शासन के माध्यम से, समाज के माध्यम से स्वयं प्राप्त होता है। तो ये जो चीज़ें उसे प्राप्त हो जाती हैं अपने ज्ञान की वजह से, अपने कर्म की वजह से, जो कुछ भी काम वो कर रहा है केवल उसी में फोकस है। चाहे साइंटिस्ट है, चाहे वो एक फिलोसोफर है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, कुछ भी है, किसी सब्जेक्ट का महान ज्ञाता है, उसकी वजह से उसको क्या होता है? सुख का भाव जो महसूस होता है अपने ज्ञान में स्थित रहने के कारण, जो समाज से हर जगह से मिल रहा है वो उसमें ही सुखी रहता है और उसी में स्थित रहना चाहता है, क्योंकि उसको अपने ज्ञान में ही आनंद मिल रहा है। उस ज्ञान से सारा आनंद उसे, जो सुख चाहिए, भौतिक जीवन का जो सुख चाहिए होता है, दूसरे लोग जिसके लिए प्रयास करते हैं वो केवल ज्ञान को लक्ष्य बना करके, अपने काम को लक्ष्य बना करके प्राप्त कर रहा होता है। तो इस सुख के भाव से वो बन जाता है। तो सुख के भाव से ये ऐसे बनता है सतोगुणी। रजोगुणी कैसे बनता है सुख के भाव से? रजोगुणी सुख के भाव से ऐसे बनता है कि उसका लक्ष्य अलग होता है। उसका लक्ष्य था अपना काम, इसका लक्ष्य होता है बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ा बड़ा घर, बड़ी बड़ी गाड़ी, सुंदर गाड़ी। तो ये जो पाने वाली चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों को सतोगुणी व्यक्ति अपना कर्म करके प्राप्त कर लेता है, अपनी मेहनत से खुद समाज उसे देता है, जो कुछ उसे मिलता है ये उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। इसका लक्ष्य सतोगुणी का उल्टा होता है, रजोगुणी व्यक्ति का। तो रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है? शरीर के कष्ट झेलता है। क्यों? क्योंकि वो रजोगुणी है, उसको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, आत्मसम्मान, मान सम्मान, समाज में बहुत कुछ चाहिए, तो वो शरीर से बड़ी मेहनत करता है। शरीर से मेहनत करने के कारण कई बार वो रात रात भर जागता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कई बार उसका कोई काम अटक जाता है तो रात भर वो सोचता है, चैन की नींद नहीं ले पाता। शरीर के कष्ट होते हैं उसे, चैन की नींद न ले पाने के कारण वो किसी न किसी बीमारी से घिर जाता है। जब वो बीमारी से घिरता है तो शरीर का कष्ट मिलता है। ठीक है, वाणी का कष्ट कैसे होता है? वाणी का कष्ट भी रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्तियों को ही मिलता है। क्यों? क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति जब परेशान होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, तो अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, कई बार अपने मित्रों से, कई बार अपने सगे संबंधियों से, कई बार अपने बच्चों तक से, अपनी पत्नी तक से, अपने माता पिता तक से कटु शब्द कह जाता है। ये होता है वाणी का दुख। फिर होता है मन का दुख। मन का दुख भी रजगुण और सतगुण दोनों में आ सकता है। दुख तो तीनों में ही आता है। ठीक है, लेकिन ये शरीर, वाणी और मन के दुख बेसिकली टारगेट किसको कर रहे हैं? सत और रज को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। मन के दुख कैसे आते हैं? कोई बात है पूरी नहीं हुई, कोई इच्छा है पूरी नहीं हुई, बेटे की शादी करनी थी, बेटी की शादी देखनी थी, कहीं पहले न चला जाऊं। ये सब क्या है? ये मन के दुख हैं। यानी अपनी वासनाएं, अपनी इच्छाएं, ईश्वर के प्रति समर्पित ना होना, इन सब कारणों से जो कुछ उत्पन्न होता है मन में, वो मन का दुख है। ठीक है, अब जनक जी कह रहे हैं कि मैं तो इन तीनों को त्याग कर सुखपूर्वक स्थित हूँ। यानी जनक जी के कहने का अर्थ क्या? कि आत्मा बता रही है कि शरीर, वाणी और मन के दुख मुझे नहीं छू सकते। इन तीनों में से मैं किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हूँ। उसी तरीके से जनक जी कह रहे हैं कि तीनों को त्याग कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। यानी आत्मा अगर बोलती तो वो क्या बोलती? कि शरीर, वाणी और मन के दुख मुझे नहीं छू सकते। और आत्मा क्या बोलती? कि तीनों को त्याग कर, यानी मैं इन तीनों में से किसी से प्रभावित नहीं होती हैं, ये तीनों मुझसे अलग हैं,
मैंने इन तीनों को त्यागा हुआ, या फिर ये कह लो कि इन तीनों से प्रभावित ही नहीं हूँ, या फिर जिसने इनको त्याग दिया वो आत्म में स्थित हो जाएगा। बस यही कहने का मतलब है। तो शरीर, वाणी और मन के दुख, ठीक है, इन तीनों दुखों से दूर है आत्मा। और जनक जी अपने आप को आत्म रूप में जान चुके हैं, इसीलिए आत्मा का स्वभाव यहाँ पर बताया जा रहा है। अब तीसरा हम देखते हैं श्लोक। तीसरे श्लोक में जनक जी कहते हैं कि कुछ भी आत्मकृत कर्म नहीं है। आत्मकृत मतलब आदमी ये सोचता है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन जनक जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो हम करते हैं। कर्म दो तरीके के हैं। एक तो ये है जैसे सांस लेना, हृदय का धड़कना, सोते समय भी हृदय धड़कता है, हम सांस लेते रहते हैं, ये वो कर्म है जो प्रकृति अपने आप कर्म कर रही है। ये प्रकृति जनित कर्म है, ठीक है। हम इनको समझते हैं कि ये प्रकृति जन्य कर्म है। इनको तो हम समझ जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी मर्जी के बिना ये होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अब मुझे जो है सांस लेना है या रोकना है, ये हम हठपूर्वक कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्वभाव से अपने आप को प्रकृति में छोड़ देते हैं तो क्या हमें पता चलता है कि हम कब सांस ले गए और कब छोड़ गए? नहीं पता चलता। ऐसे ही ईश्वर के प्रति समर्पण करने पर हमें पता भी नहीं चलता कि कब कौन सा कार्य हमारे माध्यम से हो गया, और हम ये जान जाते हैं कि हमने नहीं किया था। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति प्रकृति के प्रति समर्पित होता है उसे पता भी नहीं चलता कि वो सांस ले रहा था, छोड़ रहा था, हृदय धड़क रहा था, जो है वाल्व हृदय के आगे पीछे चल रहे थे और शरीर में रक्त परिसंचरण हो रहा था। वो व्यक्ति जान ही नहीं पाता, हम जान ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के प्रति समर्पित हैं। हम इसमें कोई भी व्यवधान नहीं डाल रहे। व्यवधान हम कब डालते हैं? मैं कहता हूँ कि अच्छा रुको, मुझे अपनी सांस रोकनी है, अब मैंने कॉन्शियस होकर के सांस रोकी, अब मैं प्रकृति से अलग होना चाह रहा हूँ, ठीक है। प्रकृति से अलग जब मैं होना चाह रहा हूँ, जो वो चला रही थी मेरे भीतर सांस को, उससे अलग होना चाह रहा हूँ। जब मैं उससे अलग होना चाह रहा हूँ तो क्या समस्या आती है? जब मैं उससे अलग होना चाह रहा हूँ तो मैं प्रकृति का विरोध करता हूँ, और फिर जो कष्ट होता है, जो तकलीफ़ होती है, अब मेरे हिस्से आती है, ठीक है। तो ये जो प्रकृति जनित कर्म है, सांस लेना, इसी तरीके से हम जितने भी काम करते हैं, किसी को मार दिया, किसी को भला बुरा कह दिया, ये सब भी प्रकृति जन्य ही होते हैं, होते प्रकृति जन्य ही हैं। लेकिन ये जो कर्म है ये हम बना लेते हैं। कैसे? रजोगुण में स्थित रह करके वासनाएं इकट्ठा कर ली मन में, सत्वगुण में स्थित रह करके या तमोगुण में स्थित रह करके वासनाएं इकट्ठी कर ली मन में। तो जब वासनाएं इकट्ठी कर ली तो वासनाओं के अनुसार ही हमारी बुद्धि क्या करती है? काम करती है। हमें प्रेरणा, हमें मोटिवेशन हमारी वासनाओं के अनुसार ही मिलती है। अगर हमारी वासना किसी को नष्ट करने की है तो हमारी बुद्धि हमें उसको नष्ट करने के उपाय जो भी हो सकते हैं उसी की तरफ प्रेरित करेगी। ये सामान्य अनुभव की बात है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं है। जब हम अपने आप को प्रकृति के भीतर छोड़ देते हैं तो प्रकृति सांस को चलाना, निकालना सब अपने आप कर रही है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो इस संसार में जितने भी कर्म हो रहे हैं या जो भी कर्म होने वाले हैं या जो कुछ हो चुके हैं, इन सब का अंदाज़ा और इन सब का ज्ञान अपने आप होने लगता है। और हम ये जानने लगते हैं कि हमारे माध्यम से जो कुछ हुआ इसका अनुभव हमें होने लगता है। हम ये जान जाते हैं कि जो कुछ मेरे हाथों हुआ है, नहीं मैंने नहीं किया है, ये हो गया है, बस कैसे हो गया है हम नहीं जानते। बस उस ऊर्जा से एकाकार हो जाने के कारण हम ये समझ गए हैं कि ये प्रकृति ऐसे ही काम करती है। जो वो करना चाहता है वो उस ऊर्जा में जो स्थित है उस ऊर्जा को ये महसूस होगा, क्योंकि शरीर है तो महसूस होगा। तो उस ऊर्जा को ये महसूस होगा कि हाँ ये हमने नहीं किया, ये होना था, ये हो गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जनक जी कह रहे हैं कि मैं किसी भी कर्म को आत्मकृत नहीं मानता, यानी मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं मानता। और ऐसा विचार करके मेरे सामने जो कुछ करने को आ पड़ता है, कुछ भी आ पड़े, आज तक आप कुछ और काम कर रहे थे, आज तक आप एक इंजीनियर थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे। किसके इंजीनियर थे? ऑटोमोबाइल के, डीजल वाली गाड़ियों के इंजीनियर थे, उसके इंजीनियर थे, पेट्रोल वाली गाड़ियों के इंजीनियर थे, महारथी थे। अचानक से चेंज हो गया, बिजली की गाड़ियाँ आ गई, सामने आ पड़ी परिस्थिति। तो क्या आप डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां ही आज खोजोगे कि नहीं वही लेकर आओ, क्योंकि समय तो परिवर्तित हो गया। जब समय परिवर्तित हो गया तो समय परिवर्तित होने पर क्या आया? बिजली की गाड़ियां आ गई। तो समय परिवर्तित होने पर जो कुछ सामने आ पड़ा उसको, समय का परिवर्तन क्या है? भगवान के अधीन है, परमात्मा के अधीन है, काल के अधीन है। काल परमात्मा की ही शक्ति है। तो काल के अधीन होने की वजह से परमात्मा की इस शक्ति को, कि हाँ ये परिवर्तन करती है ये शक्ति, इस शक्ति को जो समझता है वो व्यक्ति जो अपने आप को आत्म रूप में जान पड़ा, वो इसका विरोध नहीं करता। वो सामने जो कुछ आन पड़ता है उसको करता चला जाता है। कल तक डीजल वाली गाड़ियों के इंजीनियर थे, अब बिजली की आ गई तो सीखेंगे, सीख करके उसको करेंगे।
यानी परिवर्तन को प्रकृति का नियम मानते हुए कभी भी वो नाक भौं नहीं सिकोड़ता अपने किसी भी काम से, ये कहा जा रहा है। ऐसा हम सब के साथ होता है। अचानक से मेरे साथ खुद हुआ है कि अचानक से एक तरह का काम, विशेष तरह के काम में मैं महारथी था, एक विशेष तरह का काम या एक विशेष प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मैं काम करता था। अचानक से वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम समाप्त हो गया, नहीं आ रहा इतना, दूसरी चीज़ों पे काम ज़्यादा आ रहा है। अब मुझे लगा कि अब मैं कैसे सर्वाइव करूं, लेकिन जो आन पड़ा उसको सीखना शुरू किया। कुछ समय लगा, ज़्यादा समय लगा, लेकिन एक समय के बाद वही भगवान कृष्ण की बात, अभ्यास करते रहिए तो किसी न किसी दिन वो भी साधित हो जाएगा। गलतियां होती रहेंगी, ऊपर नीचे चीज़ें होता रहेगा, अपने आप को समर्पित कर दीजिए कि जो कुछ है वो परमात्मा है, वो जानता है कि कहाँ आपको लेकर जाना है। लेकिन आपके सामने जो कुछ आन पड़ा उसको आप सुखपूर्वक करिए, उससे नाक भौं मत सिकोड़िए। बस यही यहाँ पर बताया जा रहा है। और आत्मा भी यही कहती है कि इस दुनिया में मैं इस पूरे के पूरे शरीर को लेकर के अपरा में पता नहीं कहाँ कहाँ सत रज और तम के बीच घूमती रहती हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा देती हूँ इस शरीर को। और जो परिस्थितियों के अनुसार अब शरीर मिला है तो कुछ तो कर्म सामने आएगा ही, जीने के लिए कुछ तो करोगे ही। तो जो कुछ सामने आता है उसे स्वभाव से करके, जो कुछ करने को आन पड़ता है उसे करके मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। ये अष्टावक्र जी, जनक जी हमें बता रहे हैं। कुछ जगहों पे हो सकता है अष्टावक्र जी की जगह जनक जी या जनक जी की जगह अष्टावक्र जी निकल रहा हो मेरे इस चैप्टर में बताते समय, इस वीडियो में। लेकिन आप ये समझिए कि इस चैप्टर में जो कुछ कहा गया है वो जनक जी के द्वारा अष्टावक्र जी को अपना अनुभव बताया गया है। तो यहाँ जो कुछ कहा जा रहा है वो जनक जी के द्वारा कहा जा रहा है। तो अगर बोलते समय कहीं त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप उस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।